ये तो सब किया हुआ है ना। सर ये न्यू का वर्ड है इसलिए यूज होता है इतना लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट है आगे के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। न्यू से कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कनेक्शन का। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना हमारे पास माई एस के वाला, ठीक है, अंडरस्कोर कनेक्ट हम करते हैं ना, तो इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसमें। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो हम ऐसे कर देते हैं कनेक्शन बस, या फिर ये भी कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये तो हमारा अपना डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है ना, जो मर्जी डिफाइन कर दो। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे इंक्लूड कर देते हैं तमाम पेजेस जिनके अंदर हेडर भी नहीं है। जिनके अंदर हेडर है तो हेडर में ऐड करेंगे, सब में ऐड हो जाएगा। कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर है लॉगिन, सही हो गया। लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, और हेडर, सही हो गया। इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, इसे भी, और ये रह जाता है। ठीक है, साइन अप वाली क्वेरी वही जो हमने इंसर्ट की पहले ऐड की हुई है, ऐसे ही है ना। ये है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ नेम, नेम, एफ नेम हमने राइट किया, फर्स्ट नेम की जगह, लास्ट नेम की जगह एल नेम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, ठीक हो गया। और पासवर्ड, ठीक है, सही हो गया। ऐसे रिपीट पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सर हम कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं पहले। ठीक है, वैसे दो फील्ड थी ना, सिंगल कर, ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट PHP एडमिन, ठीक है, जहाँ समझना है पूछना नहीं है। सारे गा दिए मैंने।
अच्छा, माईडी भी हमने बनाया हुआ है पहले से डेटाबेस। ठीक है। स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ये पहले हमारा टेबल यूज़ किया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, एक न्यू टेबल बनाते हैं इसके लिए। आईडी यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, यूजर्स के नाम से टेबल है। ठीक है, और इंडेक्स प्राइमरी, ऑटो स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, नेक्स्ट सर्विस, लास्ट नेम, नेक्स्ट सर्विस, ईमेल, एक कॉलम और चाहिए, पासवर्ड, वाउचर, ओके। ठीक हो गया, सेव। आ गया टेबल हमारे पास यूजर्स के नाम से। यहाँ पर आते हैं होम, सेट, पोस्ट, BTN, रजिस्टर। ठीक है, ऐप नेम, ऐप नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक हो गया। क्वेरी इक्वल टू insert to users। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज। ठीक है, ऐप नेम, ईमेल, ठीक है। कनेक्शन का हमने दिया था डीपी, क्यूरी, ठीक है। चलो जी, आगे है एल्स मैसेज,
ठीक है। और ठीक है, बजाय इसके कि हम बार बार जो है इनको राइट करते रहे दोनों वेरिएबल को, तो हम दोनों वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन मैसेज और equal to, ठीक है, सही हो गया। सर अगर वहाँ ना करते हैं तो हमें हर पेज में बार बार राइट करना पड़ता है। अगर हम ये कोड वहाँ जाके लिख देते कहाँ लिख देते हैं? यहाँ भी आपने दो वेरिएबल हेडर नहीं है, कनेक्शन, तो कहाँ लिख देते हैं? यहाँ वेरिएबल पहले से डिफाइन कर दिए हैं, खाली कोई वैल्यू नहीं है उनके अंदर, ठीक है। अगर हम ये वेरिएबल नहीं लिखते, ये वाला तो नहीं राइट करते, और हम यहाँ पर राइट करते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे ये फॉर्म है, यहाँ मैं राइट करता हूँ इसकी एक ऐसे, ठीक है, तो ये क्या देगा? एरर देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल हमने राइट किया हुआ है इफ की कंडीशन में, जब तक उस कंडीशन को ट्रू नहीं होगी ये एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर खाली डिफाइन किए हुए हैं कि भाई वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं मगर उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जब वैल्यू आएगी तब वो वैल्यू शो करा देगा, ठीक है। कनेक्शन की फाइल हमने हर पेज के अंदर इंक्लूड की हुई है ना, वेरिएबल के खाली डिफाइन इसलिए किया है ना क्योंकि हमने यहाँ पर उसे इको करवाया हुआ है, इको करवाया हुआ है तो इसकी वैल्यू उसमें शो करवानी है। अब ये वेरिएबल पहले से डिफाइन है ही नहीं, ठीक है, ना इसके अंदर कोई वैल्यू ना ही ये वेरिएबल है, तो वो कहता है कि ये वेरिएबल मुझे मिल ही नहीं रहा, एरर दिखाता है ना। तो हमने पहले से उसे डिफाइन कर दिया भाई वेरिएबल है मगर उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। जब इफ की कंडीशन चलेगी ट्रू फॉल्स होगा तो इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, वो वैल्यू शो करा देना, ठीक है। अब क्योंकि मैसेज जो है वो सक्सेसफुल का आना है तो हमें यहाँ पर सक्सेसफुल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेक लगाना पड़ेगा, मैसेज नॉट इक्वल टू खाली, ठीक है। ऑपरेटर तो याद है या भूले हुए हैं? याद है, क्लास, अब तो बूटस्ट्रैप के साथ कर रहे हैं ना, अलर्ट अलर्ट नहीं आता, इनसे पूछ लो बस, ठीक है। सेम इसी की एक कॉपी बनाते हैं, मैसेज की जगह लिखते हैं एरर, सक्सेस की जगह लिखते हैं डेंजर एरर, समझ आ गई, ठीक है।
अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर राइट किया, क्या राइट करूँ, वो नाम ही बता दो, यही है। स्पेलिंग नहीं देखे, नींद में बैठी है अभी। मैंने देखी आपने आगे क्या, बस पासवर्ड मेथड नहीं दिखा। ठीक है, ये रिमूव भी हो जाता है। उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक बता स्पैन, स्पैन नहीं ऐड कर दो, नेचुरल प्लस डाटा dismiss alert। एरर वाला, तो एरर वाला करते हैं। बस कुछ अगर होता है ना तो वो क्वेश्चन मार्क पे आ जाते हैं या इस तरह आ जाते हैं सारे सारे डब्बों में। इसके लिए कौन सी क्लास चाहिए? क्वेश्चन मार्क कैसे, कोई कोई एक बार ओपन करें, यहाँ पे ऐसे वो आ जाते हैं। वो jQuery की वैलिडेशन है, वो इसके नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, लो जी, ये हो गया सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल होने के बाद इसे चाहिए कि ये हमें रिडायरेक्ट करें कहाँ पर, लॉगिन पेज। ठीक है, ये देखो 2 सेकंड के बाद ये ले जाएगा लॉगिन पर। हेडर यूज होता है रीडायरेक्ट करने के लिए। 2 सेकंड्स के बाद ठीक है सर। ठीक है, सही है, समझ आ गई है। हेडर रीडायरेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम लॉगिन पर आ गए, तो लॉगिन का पेज ओपन करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। तो अभी साइन अप नहीं किया, अकाउंट तो है हमारा। नहीं। ठीक है, अच्छा, तो हम इसे बताते हैं कि भाई नेम, ईमेल, ठीक है, उसके बाद नेम, पासवर्ड, ठीक है, और चेकबॉक्स वगैरह तो नहीं, इसको बटन करना है हमने।
बटन बटन नेम पेटीएम लॉगिन। तो सब भी टाइप की आएगी। हाँ टाइप ही है ना, ये हो गया। ठीक है, सही हो गया। फॉरगेट वगैरह सारा कुछ ठीक है, वो हमने पहले किया हुआ है। तो होम की मेथड जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये पोस्ट है, ठीक है। और मैसेजेस हम कॉपी कर लें, ये वाले कॉपी, और यहाँ पर आकर पेस्ट मैसेज डिफाइन। तो वैसे करना है मैसेज हमने, तो इसलिए हमने मैसेज उठा लिया, सिर्फ मैसेज ही चेंज करना है ना, ठीक है। इफ is set post btn login, सही है। ईमेल ही है ना, ईमेल और पासवर्ड है, सही है। तो ईमेल इक्वल टू पोस्ट ईमेल ये ईमेल पासवर्ड पासवर्ड जो हमने दिया है, जी, ये पीछे डेटाबेस में कॉपी टेबल वाला ईमेल पासवर्ड। हाँ वही हो, वही अगर देंगे तो ये लॉगिन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम राइट करेंगे क्यूरी इक्वल टू सिलेक्ट की क्यूरी करवाई थी ना, नहीं करवाई। और करवाई static from, ठीक है, यूजर्स वेयर, ठीक है, वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे सेम, मैच नहीं होंगे, तब तक ये सिलेक्ट करके कुछ नहीं लाएगा। हाँ, उसके लिए हम पहले क्यूरी को रन करेंगे। हम कहते हैं डीबी हमारी है क्यूरी ये वाली, ठीक है, अरे इस सिंबल को क्यूरी हम्म, ये वाला, इससे आगे ये डॉलर ये वाला, ये डॉलर साइन है, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी वेरिएबल की टाइप तो आपको दोनों बताई हुई है, यूज़र डिफाइन है और प्रेड डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी क्यूरी चलेगी जो लेकर आएगी रिटर्न में, तो उसे हम कहते हैं कि ये रिज़ल्ट जो लेकर आएगी वो रिज़ल्ट हमने चेक करना है। इफ़ रिज़ल्ट num underscore rows greater than 0 हो, क्या हो, रिजल्ट में जो आ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं कि कितनी रोज सेलेक्ट होकर आई, 1 2 3 4। जारी बात है, अगर मैच हो गया ईमेल और पासवर्ड तो एक ही होगा ना, या एक से ज़्यादा होगा, 0 से तो ज़्यादा ही होगा ना, यानी कोई ना कोई तो रिजल्ट आया, तो हमें 0 से ज़्यादा मिल गया, तो हमने कहा कि ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ रोज को हम चेक कर रहे हैं ना कि जो सिलेक्ट होकर आए, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ी है तो लॉगिन होगा। तो हम उसके लिए हम ऐसे बताएंगे कि एक अदद सेशन क्रिएट करें इस नाम से यूज़र लॉग इन के नाम से, लॉग इन, ठीक है।
इक्वल टू इसके अंदर, क्योंकि हमें डाटा रखना है जो यूज़र लॉगिन हुआ, तो डाटा आ रहा है रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट फेच, यही कर रहे थे ना, फेच ऑब्जेक्ट, सिंपल है। जो फेच ऑब्जेक्ट किया वो हमने डाटा असाइन कर दिया सेशन को। अब सेशन पूछो कि सेशन क्या होता है, हाँ जो पूछने वाली चीज़ है वो ये है, ये देखें यहाँ पर हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है सेशन स्टार्ट, ठीक है। ये एक आरजी मेमोरी होती है, ये तब तक चलती है जब तक आपका ब्राउज़र ओके चल रहा है। जैसे आपने ब्राउज़र को क्लोज किया आपकी मेमोरी खत्म, रिमूव, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप फेसबुक लॉगिन करते हो, आपका लॉगिन पासवर्ड सारा कुछ इसके अंदर रह जाता है, आप पूरी वेबसाइट को एक्सेस करते रहते हो। जैसे ही आप जो है ना ब्राउज़र को क्लोज करते हो, दोबारा आपको ओपन करते हो तो आप लॉग आउट होते हो, लॉगिन नहीं मिलते, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है जो कि आपके ब्राउज़र की बेस पर होती है। ब्राउज़र जब तक चल रहा है तब तक वो स्टोरेज है, ठीक है, आपको डाटा सारा कुछ मिल रहा है। जैसे ही ब्राउज़र क्लोज किया मेमोरी खत्म, फ्लश, छुट्टी, रिमूव हो गई। वो भी स्टार्ट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, कि ऑब्जेक्ट जो सेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये खुद क्रिएट करता रहे, उसे सेटल करता रहे, ठीक है। क्योंकि हम बहुत जगह पर हेडर्स यूज़ करते हैं रीडायरेक्ट करने के लिए, तो वो रीडायरेक्ट के दौरान जो है ऐसा ना हो कि हमारे सेशन कोड आते तो उसे उड़ाए ना, स्टोर ही रखें, ठीक है। तो उसके लिए हम वो भी स्टार्ट यूज़ करते हैं, सही है। सेशन के ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गए। अच्छा, ये जो हमने सेशन के अंदर ये नाम लिखा है पूरा इतना बड़ा, यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है, ये यूज़र डिफाइन होता है, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। मगर जिस नाम से आपने सेशन ये क्रिएट किया, ये सेशन का नेम है ना, ठीक है, जिस नाम से आपने क्रिएट किया फिर इसी नाम से ही सेम टू सेम आप एक्सेस कर सकते हो इसे बाकी पेजेस पर, ठीक है। मगर जिस जिस पेज पर आप एक्सेस करने जा रहे हो वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ये कनेक्शन वाला ये जो सेशन है ये सेशन स्टार्ट होना चाहिए वहाँ पर। अगर उस पेज पर ये सेशन स्टार्ट नहीं होगा तो आपका सेशन एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने तो कनेक्शन तमाम पेजेस पर ऐड किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। उसके अंदर सेशन भी स्टार्ट है, तो हम कहते हैं कि जब ये सेशन क्रिएट हो जाए उसके बाद हेडर जो है वो उसे पहुंचा दे कहाँ पर, लोकेशन पर पहुंचा दे इंडेक्स डॉट php पर, सही, मतलब लॉगिन हो गया। हाँ। एल्स में हम इसे कहते हैं कि एरर शो करवाए, कौन से वाला, ईमेल और पासवर्ड ही। ओके, ठीक हो गया। अब लॉगिन करें, रिफ्रेश किया हमने, पहले तो एक एरर आ गया, सही है। वो भी देख रहा है कि देखते हैं क्या करता है। यही ईमेल थी, पासवर्ड 123 सबमिट, ये क्या कह रहा है, नाम रोज का एरर है, ठीक है।
क्या आया? पासवर्ड गलत है? ठीक है, दोबारा राइट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4। अब ऑब्जेक्ट का एरर है क्योंकि फेच ऑब्जेक्ट होता है, डबल टी नहीं आता। लो जी आ गया। ठीक है, यहाँ सना नहीं आई, अभी आ जाती है सब। वो तो अभी नींद में है। नहीं जाग रही है, वही जाग रही है। यहाँ पर हमने चेक लगाना है हेडर के अंदर। ठीक है, इफ नॉट इज सेट अंडरस्कोर सेशन, ये प्री डिफाइंड है ना। ठीक है, नाम क्या था? यूजर लॉग इन। ठीक है, तो हेडर क्या करें? लोकेशन पर भेज दें। लॉगिन डॉट। ठीक है, क्योंकि अगर सना लॉगिन नहीं हुई तो इसे लॉगिन पर जाना चाहिए। ये पेज क्यों एक्सेस करें अंदर वाला? अगर लॉगिन नहीं है तो नॉट इज सेट किया ना हमने, ये देखो नॉट इज सेट। ये पेज नहीं होगा, नहीं होगा, कहाँ लेके जाएगा? हमें लॉगिन पर ले जाएगा। ठीक है, अब हम ब्राउज़र खोल के बस क्या करेंगे? ये देखो ना, एक काम करते हैं, क्लोज हो गया, ये जो है स्टार्ट किया। ठीक है, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट एडमिन। ठीक है, इंडेक्स को एक्सेस करना चाहिए ना इसे, कैसे कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर लिखता हूँ यूजर्स डॉट php। कहाँ था? यानी कोई भी मुझे पेज नहीं एक्सेस करने देगा जब तक कि मैं लॉगिन नहीं कर लेता। अगर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, सर मैं वहाँ पे एरर का भी कर सकता हूँ कि एरर को करवा दे कि आप अभी लॉगिन नहीं है। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन पर ले आया। अब हम आते हैं यूज़र्स पर। पहले यूज़र्स पर नहीं, हम डैशबोर्ड पर इसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसे चेंज करने के लिए हमें हेडर में ही सारा काम करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, हेडर में था ना? हेडर नहीं है, टॉप बार है। हेडर साइड पर ये है ना टॉप बार। ठीक है, इस टॉप बार के अंदर कहीं सना घूम रही होगी, देखना ये मैसेजेस आ गए। ठीक है, ये देखो ये आ रही है सर, ये ऐसे कैसे हुआ कि हम जो पेज करें वहाँ अपना नाम लिखिए? PHP इको। ठीक है, सेशन, बजाय इसके कि हम यहाँ पर हर जगह बार बार सेशन राइट करें, इसका बेस्ट वे ये है कि हम अपने हेडर के अंदर इसका एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम राइट करते हैं एल्स। ठीक है, एल्स में वेरिएबल डिफाइन करते हैं यूज़र डाटा। ठीक है, इक्वल टू सेशन। सेशन कौन सा है? यूज़र लॉग। ठीक है, और इस वेरिएबल से हम सारा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम वेरिएबल राइट करते हैं और हम कहते हैं कि हमें चाहिए क्या? फर्स्ट नेम। ठीक है, नहीं, ये डेटाबेस करते हैं। डेटाबेस में हाँ, कॉन्केटनेशन
स्पेस लास्ट नेम, ठीक है। ये कॉन्कैटनेशन है। डॉट कॉन्कैटनेशन, कॉन्कैटनेशन क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग या वेरिएबल्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। सेव किया। अब हम देखते हैं कि वाकई सना आ गई है, आ गई है, आ गई है। तस्वीर अभी नहीं, तस्वीर जब अपलोड करेंगे तब चेंज करेंगे, ठीक है। सही हो गया। अब आते हैं हम प्रोफाइल पर, ठीक है। ब्लैंक पेज, इसकी एक कॉपी क्रिएट की, नाम इसका राइट किया प्रोफाइल, ठीक है। आ गया ब्लैंक पेज। यहाँ पर राइट करते हैं माई प्रोफाइल, ठीक है। रजिस्टर का पेज लेते हैं, आ गया रजिस्टर, इसके अंदर फॉर्म है ना पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और प्रोफाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। टॉप बार के अंदर हमें चाहिए क्या, प्रोफाइल का लिंक, profile.php, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सना की प्रोफाइल ये आ गई, ठीक है। रजिस्टर की जगह पर हम कर देंगे अपडेट, अपडेट, ठीक हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड की फील्ड हम अपडेट में नहीं रखेंगे, ये वाली, ठीक है। अगर वैसे करना हो चाहिए, पासवर्ड अलग से होते हैं, इसमें प्रोफाइल में नहीं होता, ठीक है। उसका फॉर्म अलग होगा, नीचे HR आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। इसमें हम ये भी चेक लगा सकते हैं कि एंटर योर लास्ट ईमेल पहले कौन सी थी और अब न्यू जो डाली है वो कौन सी है, PHP में होगा, वो PHP के चेक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर कुछ में नहीं। अपडेट पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड अपडेट में हम क्या करते हैं, पासवर्ड अपडेट, यही है ना पासवर्ड की फील्ड, ठीक है। BTN रजिस्टर की जगह BTN अकाउंट करेंगे और BTN पासवर्ड करेंगे, ठीक है। और पासवर्ड हम दो राइट करेंगे, एक का हम कहेंगे कि ओल्ड पासवर्ड और दूसरे को हम कहेंगे न्यू पासवर्ड, ठीक है। सही हो गया, दोनों आ गए। अब बटन जो है ये किया हुआ है इसने ब्लॉक, हमें ब्लॉक में नहीं चाहिए, हमें छोटा सा चाहिए। ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक फुल विड्थ होती है 100%, ठीक है। हमें इस तरह से बटन चाहिए, ठीक हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए जो पहले से मौजूद है हमारी, ठीक है, वो हम वैल्यू इसके अंदर शो करवा देंगे। हम कहते हैं कि वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो पहले से उसका नेम है वो कहाँ गया है,
यूज़र का और टॉपर कहाँ गया, यही है ना। हाँ, जैसे ये हमने नेम शो कराया था। हाँ, क्या नेम, वो यूजर डाटा का बोल दिया ये है ना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, सही हो गया। फर्स्ट नेम के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। इसी तरह ये वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं। वो जो आपने वो डॉट लगा के ये किया था जी। वो वाली स्पेस खत्म करके अपनी स्पेस बना हाँ जी, कि वो इशू ना करे और पैसे शो हो जाए। वैसे ही होगा, ठीक है। लास्ट नेम के बाद ईमेल आई मीन ये आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है। पासवर्ड आपको वैसे अपडेट करना पड़ेगा। चलेंगे, अब हम इसे कहेंगे कि जब ये BTN अकाउंट जो है सबमिट हो तो उस पर क्या हो। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने पहले किया हुआ है आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम राइट करते हैं BTN अकाउंट जब सबमिट होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, पासवर्ड इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इंसर्ट की जगह पर हम राइट करेंगे अपडेट इनटू यूजर्स, ठीक है। अपडेट इनटू नहीं, अपडेट यूजर्स सेट, ठीक है। ये क्वेरी पूरी चेंज होगी, ठीक है। हम उसे बताएंगे कि फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, ईमेल इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। जब क्वेरी चलेगी सक्सेसफुली तो हम यहाँ पर कहेंगे योर अकाउंट सक्सेसफुली अपडेट, ठीक है। एरर प्लीज ट्राई अगेन, बिल्कुल सही है। और ये रिफ्रेश वाला चक्कर हम ख़त्म कर देंगे, ये हमें नहीं, रिफ्रेश करवा देते हैं इसी को ही प्रोफाइल के पेज पर, ठीक हो गया। सर ये 2 सेकंड से करना है फ़ौरन हो जाए तो लोकेशन कर दो, लोकेशन सिंपल है लोकेशन, मगर हमने मैसेज भी शो कराना ना, मैसेज शो हो रीड हो उसके बाद रिफ्रेश हो, ठीक है। अब सना 1 2 3 नाम दे दिया, अपडेट किया, वाह जी वाह, अपडेट हो गया। रिफ्रेश होगा तो सना यहाँ पर 1 2 3 आना चाहिए, मगर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाया, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, किसके अंदर जाकर करें, आईडी जो सना का आईडी है, ठीक है, वो हम लेंगे सेशन से। तो आईडी इक्वल टू यूजर डाटा, ठीक है, आईडी। आ रहा हूँ ठीक है। अब ये जो जितना भी ये डाटा है, ये वाला, ये जितना भी डाटा है, ये सारा का सारा आ रहा है कहाँ से, सेशन से आ रहा है। अब सेशन तो हमारा अपडेट हो नहीं रहा, ठीक है। तो सेशन को भी हम अपडेट करवा देते हैं, वो इस तरह से करवा देते हैं कि हम रिफ्रेश से पहले यहाँ पर एक क्यूरी लगाते हैं, क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
users where id equal to id, ठीक है। और ये वाली क्यूरी हम रन करेंगे सेम इसी तरह से, ये क्यूरी रन होगी और हम दोबारा से रिजल्ट, ठीक है, अंडरस्कोर सेशन, क्या नाम था हमारा सेशन का, यूजर लॉग्ड इन, ठीक है, इक्वल टू चेक्ड। यूजर डाटा नहीं लिखना ना, हमने सेशन को रिक्रिएट करना है यानी अपडेट करना है उसे दोबारा, ठीक है। तो हमने फैच ऑब्जेक्ट करके उसे दोबारा वापस असाइन कर दिया, जो अपडेट हुआ है रिसेंटली वो उसे असाइन हो जाए। हाँ, खुद ही चले जाएगा, वहाँ खुद ही चले जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 1 2 3, रिफ्रेश किया, अपडेट हो गया, अभी देखें 1 2 3 आ गया, सही है। इसी तरह से पासवर्ड का भी सेम वैसे ही करेंगे, मगर पासवर्ड अपडेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करके लॉगिन पर ले जाना पड़ेगा कि दोबारा लॉगिन करें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला चेक हमें लगाना पड़ेगा किसका, पासवर्ड, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। इसका मैं pw कर रहा हूँ और इसे मैं opw कर रहा हूँ, ठीक है, सही हो गया। अब आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर फील्ड नेम पर, इसका नाम है पासवर्ड, ठीक है। इसे करना है हमने ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, और ये रहेगा पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही रहेगा, ठीक है। ये न्यू पासवर्ड है हमारे पास और ये है ओल्ड पासवर्ड। अब ओल्ड पासवर्ड को हमने चेक लगाकर ये बताना है कि इफ opw, ठीक है, नॉट इक्वल टू यूजर डाटा था ना, यूजर डाटा पासवर्ड, ठीक है। तो ये एरर वाला मैसेज मैं लेकर जाता हूँ, इसे मैं कहता हूँ एरर योर ओल्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। एल्स में ये सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब सेट के अंदर हमने बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड, ठीक है, और ये pw आ गया, वेयर id इक्वल टू id, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं योर अकाउंट पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, सही हो गया। सेशन को हम क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि एक ये सारा कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ, हेडर की लोकेशन को मैं कर रहा हूँ लॉग आउट डॉट php में ले जाए, ठीक है। लॉग आउट की फाइल एक बनाते हैं,
ब्लैंक वाले को ये लेते हैं। कॉपी कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसका नाम रखते हैं लॉग आउट। सही है। अच्छा, इसमें मैसेज वगैरह कुछ नहीं आएगा, सेशन आएगा, कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट करना जा रहा हूँ दिस सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन, ठीक है। को लोकेशन दे हेडर लॉगिन करके लोकेशन index.php, ठीक हो गया। हमने तो लॉग आउट किया, हाँ हाँ, लॉग आउट के बाद सेशन को रिमूव कर दिया ना, सेशन को रिमूव कर दिए तो जब लॉग इस पर इंडेक्स पर जाएगा उसे सेशन नहीं मिलेगा, वो खुद ऑटो भेज देगा उसे लॉगिन पर। वेरीफाई भी हो जाएगा ना कि वो वाकई उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम पासवर्ड पर आते हैं। पासवर्ड मैं इसे बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 था और न्यू बल्कि 1 2 3 है, 1 2 3 4 ये मैंने न्यू दिया, अपडेट किया। सर ओल्ड 1 2 3 4 पता है मुझे, कर दिया ना मैंने। एक ये है ना प्रोफाइल वाला, यहाँ अकाउंट है, यहाँ मैं करने जा रहा हूँ पासवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ मैं ऐसे बताता हूँ 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, सबमिट किया। क्या कह रहे हैं? ओल्ड पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ सही वाला 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। 2 सेकंड और आ गया वापस बाहर, ठीक है। अब मैं इसे लॉगिन करने जा रहा हूँ 1 2 3 4। ओए यार, इसमें एक नहीं 3 रिकॉर्ड पड़े हैं, ये यूनिक रिकॉर्ड रखने होते हैं ना, डेटाबेस में यहाँ तक डेटाबेस में 3 पड़े हैं रिकॉर्ड। उससे तो मिल रहा है ना, वो वाला भी मिल रहा है ना, मतलब 3 नहीं है डेटाबेस 5 पड़े रिमूव भी हैं। करना पड़ेगा थोड़ा। इसका कुछ पता इसका हल बता दो, रजिस्टर पर लगाना, एम्प्टी, ठीक है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर करते हैं। कहाँ गया फुटर? ये है ना लॉग आउट। सही हो गया। पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए मैंने राइट किया यहाँ पर ये चीज़, और ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। मगर इस रजिस्टर वाले पेज पर मैं कह रहा हूँ एक क्यूरी इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल, ठीक है। क्यूरी चलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा कह रहा हूँ ये क्यूरी चलेगी,
result num rows greater than 0, ठीक है। तो मैसेज आना चाहिए एरर का, your email already exists, ठीक है। else में ये सारा कुछ है, ठीक हो गया। अगर ईमेल पहले से मौजूद है तो क्या कर देगा, ये एरर देगा, ठीक है। अब मसला यह होता है कि जब हम इस तरह का एरर मैसेज शो कराते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो खाली हो जाता है, क्योंकि सबमिट हुआ खाली हो गया, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि फॉर्म भी हमारा खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईमेल ही हमने चेंज करनी है ना, बाकी तो कुछ नहीं चेंज करना। पासवर्ड हम दोबारा राइट करवा सकते हैं, बाकी नेम वगैरह ये चीज़ें तो हम नहीं करवाते। तो उसके लिए हम यहाँ पर PHP में राइट करते हैं PHP, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि इफ इस सेट पोस्ट क्या है, एफ नेम। अगर एफ नेम मौजूद है तो क्या करें, इको कर दें पोस्ट में एफ नेम को, ठीक है। यही चीज़ हम इसके साथ करते हैं और इससे करते हैं एल नेम, ठीक है। और सेम यही चीज़ हम करेंगे ईमेल के साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे ईमेल, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने राइट किए 1 2 3 और सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है इसी को ही सबमिट करने जा रहा हूँ दोबारा एक बार फिर, ठीक है। 1 2 3 4 जाया ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास ईमेल वैसे का वैसे खड़ा है, सब कुछ वैसे का वैसे खड़ा है। ईमेल को मैंने चेंज कर दिया, पासवर्ड एक और दे दिया और सबमिट कर दिया, हो गया सबमिट, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, मैं इसे करता हूँ लॉगिन, लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉग आउट किया हमने, लॉग आउट हो गया, सही है। लॉगिन करने जा रहा हूँ किसे, 0 1 2 3 4, क्या दे रहा है, इनकरेक्ट, 0 1 2 3 हो गया लॉगिन, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसकी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। प्रोफाइल में हम कुछ नहीं करते, हम पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। इसका पासवर्ड है 1 2 3, ठीक है। ओल्ड 1 2 3 न्यू QSE WSX अपडेट, लॉग आउट कर देगा ये, हो गया। अब मैं दोबारा उसी को लॉगिन करने जा रहा हूँ, 1 2 3 नहीं हुआ, QSE WSX क्लियर है। क्यूरी सिर्फ आपकी एक रह गई डिलीट की, बाकी सारी लॉगिन सेशन सारा कुछ करा दिया। 2 चीज़ें आपकी रह गई हैं, एक तो अकाउंट डिलीट करना, ठीक है, दूसरा आपका क्या रह गया, इमेज अपलोड करना। ये 2 चीज़ें रह गई, बाकी मेरी तरफ से सारा कंप्लीट है, ठीक है। एक पूरे टेम्पलेट के साथ हमने काम किया, सही हो गया। ये यूज़र्स वाला जो है ये आपके ज़िम्मे है,
ठीक है। यूज़र्स के पेज पर आपने जितने भी यूज़र्स लॉगिन हो रहे हैं, यानी जो साइन अप हो रहे हैं, वो सारे के सारे यूज़र यहाँ पर आपने शो कराने हैं, मगर जो लॉगिन है उसे छोड़कर बाकी सारे के सारे यूज़र यहाँ नज़र आने चाहिए। ठीक है, ये आपका काम है। अब ये कैसे करना है ये आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कैसे करना है।